बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले ऑलरेडी 8 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। ये इसका नवा पार्ट है जो आप अभी देख रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करते हैं, जो कि आपकी तैयारी का ये आकलन करता है कि आगामी एग्जाम को देखते हुए करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आप किस प्रकार से प्रिपेयर हैं। तो प्रत्येक वीडियो की तरह यहाँ पर इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या 40 है और इसका कट ऑफ मार्क निर्धारित किया गया 30, यानी कि 40 में से आपको कम से कम 30 प्रश्नों को सही सही हल करना। उसके बाद ही यहाँ पर समझा जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी क्वालिटी का हुआ है, यानी कि आपकी तैयारी उच्च स्तर की है। इस वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो मंथली मैगजीन पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, आप इसे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ जो हमारा एक वार्षिकांक अभी लॉन्च हुआ है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, इसे भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ साथ इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों जगहों से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ऑलरेडी हमने यहाँ पर 8 पार्ट में 320 नंबर तक प्रश्न आपको कवर करा दिया है। अब यहाँ पर आज हम देखेंगे 321 से लेकर के 360 नंबर तक के प्रश्नों को। तो 321 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जो समय आपको दिया गया है, इस दौरान आप यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व कीजिए, सभी विकल्प देखिए, उसके बाद यहाँ पर निर्धारित कीजिए कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही नहीं है। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि सबसे पहले जो आपको कथन दिए गए हैं सारे कथनों को पढ़ना है, उसके बाद ही ये निर्धारित होगा कौन सही है कौन सही नहीं है। तो हमारा सबसे पहला विकल्प है कि बिहार के 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है। ये बिल्कुल सही कथन है। एक्चुअली में हमसे प्रश्न पूछा गया था कौन विकल्प सही नहीं है, जो सही नहीं है उसी का हमें चयन करना है। हमारा दूसरा विकल्प था कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए देश भर के 44 शिक्षकों का चयन किया गया। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। तीसरा कथन हमारा यह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 बिहार के 4 शिक्षकों को दिया गया। तो ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है और सही नहीं का ही हमें चयन करना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक विकल्प और है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अगर ये सिर्फ सही रहेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जबकि अगर ये वाला सही हो जाए तो दोनों के आधार पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पर इसी चीज का ध्यान रखना बीपीएससी जैसे परीक्षा में कि कभी भी यहाँ पर आप पहले ऑप्शन को देख के एक ऑप्शन सही हुआ तो आंख बंद के उसी को आंसर नहीं करना है, बल्कि बाद में जो विकल्प है उसको भी देखना है। हो सकता है वो सही हो जाए तो यहाँ पर एक से अधिक आंसर सही होगा, तो ऐसे में आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये इसका छोटा सा ट्रिक है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 5 से अधिक प्रश्न लगभग होते हैं, 5 से 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ई के तहत पूछा जाता है। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए अगला जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि कैमूर के हरिदास शर्मा और मधुबनी के चंदना दत्त को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी पे नजर डालिए कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए देश भर से 44 शिक्षकों का चयन किया गया था। तो ये सही है। 44 शिक्षकों में से बिहार के 2 शिक्षक शामिल थे, जो कि आपको वही ध्यान रखना है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया था 4 शिक्षकों का चयन किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है और यहाँ पे हमें गलत कहीं पहचान करना था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में 4 शिक्षकों का नहीं बल्कि 2 शिक्षकों का चयन किया गया था। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना पूरे भारत से 44 थे, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड से 1 शिक्षक इसमें शामिल। और यहाँ पर अगला है 322 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि बिहार के 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है और बताएं कि कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि इसकी जानकारी आपको 321 नंबर वाले प्रश्न से ही मिल गया होगा। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 शिक्षकों का चयन जो हुआ था ये कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए हुआ था। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात किया जाए तो पूरे भारत से 44 शिक्षकों का चयन हुआ, जिनमें कि बिहार से 2 शिक्षक शामिल थे। नेक्स्ट होगा हमारा 323 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया की सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था। ये हाल ही में खबरों का विषय बना हुआ था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था हिमाचल प्रदेश में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अर्थात 21 सितंबर 2021 को बिहार के किस जिले में बने मंदार रोपवे, जो कि बिहार का दूसरा रोपवे है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इसका जो उद्घाटन हुआ 21 सितंबर 2021 को मंदार रोपवे का, प्रश्न पूछा गया है ये किस जिले से संबंधित है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदार रोपवे जो है बिहार के बांका जिले में है। आपको ध्यान रखना बिहार का पहला रोपवे नालंदा के राजगीर में है, जबकि दूसरा रोपवे बिहार के जो भागलपुर प्रमंडल है, भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत बांका जिला के अंतर्गत यहाँ पर ये मंदार में ये दूसरा रोपवे है। तो इस संबंधित चीजें इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 325 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में 14 सितंबर 2021 को विश्व हिंदी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी थीम के साथ इस वर्ष 14 सितंबर 2021 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 326 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किसके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसका नाम है हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोहर लाल खट्टर। अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा, कह सकते बहुत सिंपल सा एक प्रश्न है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से किस प्रकार संबंधित है। देखते हैं कितने लोगों को ये पता है। यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से किस प्रकार संबंधित है। अगला होगा 327 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की निम्न में से किस सेवानिवृत्त लॉन्स नायक को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा, यानी कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? तो सेवानिवृत्त लॉन्स नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव को भी हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला होगा 328 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार के किस जिले के निवासी शरद कुमार को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता? यहाँ देखिए प्रश्न को मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। बिहार के किस जिले के निवासी शरद कुमार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है? शरद कुमार बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक अपने नाम किया। अगला है 329 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में एक मोबाइल की ऐप के माध्यम से अपने नेताओं के काम पर नजर रखने और उसका मूल्यांकन करने वाली भारत की पहली पार्टी बन गई है। कौन भारत की पहली पार्टी बनी है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस तरह की पहल करने वाली भारत की पहली पार्टी है जदयू, और इस एप्लीकेशन का नाम आपको ध्यान रखना है, जदयू मूल्यांकन ऐप इस एप्लीकेशन का नाम है, जो कि कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी हमने नोट्स में आपको प्रोवाइड किया है और वीडियो के माध्यम से आपको दिया गया था। अगला होगा 330 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की भारत सरकार ने हाल ही में बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोहतास। प्रश्न पे एक बार नजर डालिएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल के भारी मात्रा होने की पुष्टि की है? राइट आंसर रोहतास। जबकि यहीं पर सोने की बात किया जाए तो भी हाल ही में केंद्र सरकार ने पुष्टि की थी कि जमुई में 44% सोने का खदान है। पूरे भारत में जितने स्वर्ण खदान है उनमें से 44% हिस्सा जो है ये केवल और केवल जमुई में है। इसकी पुष्टि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किया था, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। हालांकि प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था क्रोमियम और निकेल से संबंधित, तो ध्यान रखना रोहतास इसका राइट आंसर होगा। अगला है 331 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की चर्चा की। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? सुखेत मॉडल जो संबंधित है यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सुखेत मॉडल बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मधुबनी। अगला होगा 332 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में जारी एक टेंडर के अनुसार 15 अगस्त 2022 तक कितनी वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे को सौंपी जाएगी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है 15 अगस्त 2022 को भारत को कह सकते कुल मिलाकर 75 वंदे भारत ट्रेनें सौंपी जाएगी। आपको ध्यान रखना भारतीय रेलवे को 15 अगस्त 2022 तक ये 75 वंदे भारत ट्रेन सौंपी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, वंदे भारत ट्रेन की बात आई है तो इसका जो कह सकते हैं निर्माण हुआ था पहली बार तो 2018 में हुआ था। उस समय इसका नाम था ट्रेन 18, लेकिन बाद में इसे बदल के वंदे भारत इसका नाम कर दिया गया। तो ये भी स्टोरी यहाँ से ध्यान रखना आपको। अगला होगा 333 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव 2021 में पिछले चुनाव की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, जो कमी दर्ज की गई, आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.86% यहाँ पर कमी दर्ज की गई। जो पिछला पंचायत चुनाव 2021 हुआ था, तो इसमें पिछले चुनाव की अपेक्षा में मतदाताओं की संख्या में जो कमी दर्ज हुई, ये 0.86% थी। ये यहाँ से आप ध्यान रखिए। अगला है 334 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। अगला है 335 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर अलेजांद्रो फ्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जो जीता, ये फोटोग्राफर अलेजांद्रो फ्रीतो ने जीता है। अब ये किस देश के रहने वाला, यही प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्सिको के रहने वाले हैं एलेजांद्रो पिर्तो। अगला प्रश्न होगा 336 नंबर। यह प्रश्न के हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है, निम्न में से किस राज्य की राज्यपाल थी? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो बेबी रानी मौर्य अभी हाल ही में कुछ समय पहले उत्तराखंड की राज्यपाल थी, जिन्होंने अभी हाल ही में कह सकते हैं इस्तीफा दिया था। उत्तराखंड की बात आई है तो यहाँ पर एक पॉइंट एक यहाँ पे देखिए 6 ऑप्शन शायद यहाँ पे हो गया है। हाँ, यहाँ पे 6 ऑप्शन हो गया, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा ये उत्तराखंड ही होगा। यहाँ पे देखिए 6 ऑप्शन गलती से आ गया है, तो राइट आंसर जो होगा ये उत्तराखंड ही होगा। यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को नहीं देखना, थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तराखंड की बात है तो वर्तमान समय में उत्तराखंड की अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया है अक्षय कुमार को। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी को देख के यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको नहीं मारना, बल्कि बेबी रानी मौर्य जो मतलब कह सकते हैं राज्यपाल थी, ये उत्तराखंड के थे। अगला होगा 337 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की किस देश की क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए हाल ही में मैथ्यू हैडन को हेड कोच की जिम्मेदारी दी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। अगला होगा 338 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के वर्ष 2021 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 14वें एडिशन का दूसरा हाफ कब से संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में शुरू हुआ था? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये डेट कौन सा है बताएं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 सितंबर 2021 को। अब यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं वो सुन लीजिए। अब तक यहाँ पर कह सकते हैं इस वर्ष 2022 में जो आईपीएल का एडिशन चल रहा है ये कह सकते हैं 15वां एडिशन है। तो कुल 15 एडिशन में से कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि आईपीएल दो मतलब कह सकते हैं 2 पार्ट में इसका आयोजन हुआ था। पहला आयोजन जो हुआ यहाँ पर 14वां आयोजन जो है, आपको ध्यान रखना पहली बार ऐसा हुआ था 14वें संस्करण में, जो कि 2 पार्ट में इसका आयोजन हुआ। पहला संस्करण जो आयोजित हुआ था ये भारत में हुआ, फिर कोरोना संक्रमण की वजह से यहाँ पर कुछ दिन से डिले किया गया, लेकिन बाद में फिर इसका दूसरा हाफ जो स्टार्ट हुआ था ये संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में शुरू हुआ था 19 सितंबर 2021 से। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना पहली बार ऐसा हुआ है आईपीएल के इतिहास में कि ये 2 पार्ट में इसका आयोजन किया गया था। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल का जो शुरुआत हुआ था ये 2008 में इसका पहला संस्करण खेला गया था, हालांकि इसकी स्थापना 2007 में ही कर दी गई थी। अगला होगा 339 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं? तो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल अभी हाल ही में बने हैं रचित राज, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा 340 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की 23 सितंबर 2018 को, एक्चुअली में यहाँ पे 2018 नहीं बल्कि यहाँ पर 2021 होना चाहिए। तो 23 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 वर्ष पूरा हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी जो स्थापना हुई थी ये 23 सितंबर 2018 को हुई थी। अभी हाल ही में 23 सितंबर 2021 को इसका 3 वर्ष पूरा हुआ, जबकि 23 सितंबर 2022 को ये कह सकते हैं 4 वर्ष पूरा हो जाएगा इसकी स्थापना का, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। अगला होगा 341 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के मई 2021 में किस देश में राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती अभी हाल ही में मई 2021 में मनाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बांग्लादेश।
अगला है 342 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में बिहार के कितनी कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति में बिहार के किसी भी उत्पाद को शामिल नहीं किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक भी उत्पाद इसमें शामिल नहीं है। अगला है 343 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 मई को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अगला है 344 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में भारतीय मौसम विभाग द्वारा ताउते या फिर तौकते तूफान को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया था। इसका अर्थ होता है कि तौकते का जो अर्थ था या फिर ताउते का जो अर्थ था यह था अधिक शोर करने वाली छिपकली। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि इस तूफान का नाम किस देश ने दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो ताउते तूफान का जो नामकरण किया गया था, यह किया गया था म्यांमार के द्वारा। और इसका नाम यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका अर्थ क्या होता है। तो ताउते तूफान का जो अर्थ था यह था अधिक शोर करने वाली छिपकली। ये संबंधी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि ऑलरेडी ये सारे पॉइंट हमने आपको बताया है। यहाँ पर आपको ये रिवीजन पर्पज से काफी ज्यादा आनंद आ रहा होगा। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपकी मदद हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि इससे ये होगा कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो व्यूज आएगा, व्यूज के आधार पर हमें भी एक नई मोटिवेशन मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, ताकि अधिक से अधिक हम यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इस चीज को यहां से आप लोग ध्यान रखिए। तो यह प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 8 मई को। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला है 346 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि कोरोना महामारी के दौरान किस राज्य सरकार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया था। तो कोरोना संक्रमण के दौरान किस राज्य सरकार ने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की थी। मई 2021 में इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किया गया था कांगो के द्वारा। कांगो एक देश है, जो कि आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 348 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस देश ने चीन को चेताया है कि हम स्वतंत्र व संप्रभु देश हैं और विदेश नीति का फैसला हम खुद करेंगे। किस देश ने चीन को चेताते हुए ये बातें कही थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने चीन को चेताते हुए यह कहा था कि हम स्वतंत्र व संप्रभु देश हैं और विदेश नीति का फैसला हम खुद करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। अगला है 349 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने पद छोड़ने का फैसला किया था। अमेजन की स्थापना कब हुई थी, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो अमेजन की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1994 में हुई थी और ये ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में इसकी स्थापना की गई थी जेफ बेजोस के द्वारा। ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में इसकी स्थापना 1994 में किया गया था। अगला होगा यहाँ पे हमारा 350 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया था। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या था। इस एप्लीकेशन का नाम था हिट कोविड ऐप, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 351 नंबर। यह प्रश्न है कि पिछले साल ज्वालामुखी माउंट निरागोंगो में भयानक विस्फोट हुआ था। बताएं कि यह किस अफ्रीकी देश में स्थित है। माउंट निरागोंगो किस देश में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफ्रीकी देश कांगो में स्थित है, जहां पर पिछले साल कह सकते हैं विस्फोट हुआ था। अगला है 352 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक में अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर के रूप में आमंत्रित किया था।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताइवान को 74वीं बैठक में कह सकते हैं पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था अमेरिका के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। अगला प्रश्न यहाँ पे बना है कि हाल ही में या फिर कह सकते हैं बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का जो कोरोना टीकाकरण की जो शुरुआत हुई है बिहार में, यह हुई है 9 मई 2021 से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 मई 2021। अगला है 354 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कानून के स्थान पर 2017 में पारित किए गए किस राज्य के आवास उद्योग के विनियमन कानून को निरस्त कर उसे असंवैधानिक घोषित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल के इस कानून को कह सकते हैं निरस्त करते हुए असंवैधानिक घोषित करार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है 355 नंबर प्रश्न। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। अगला है 356 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से भी हाल ही में सम्मानित किया गया महेश भूपति को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे 357 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस महान व्यक्ति के निजी सचिव रहे वी कल्याणम का हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न में 2 बार हाल ही में लिखा गया, यहाँ पर सुधार कर लीजिए कि किस महान व्यक्ति के निजी सचिव रहे वी कल्याणम का हाल ही में निधन हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे अभी हाल ही में वी कल्याणम का निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला 358 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पटना के विभिन्न इलाकों के जलस्तर में जलस्तर जो है ये कितना फीट नीचे खसक गया है। तो जलस्तर में जिस प्रकार से गिरावट दर्ज की गई है, तो इसके आधार पर जो रिपोर्ट जारी हुआ था, आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर 10 फीट नीचे खिसक गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका सही उत्तर होगा। अगला 359 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिसिन और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की थी। ये किस राज्य सरकार के द्वारा ऐसी पहल की घोषणा की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस ऐसी पहल की घोषणा भी हाल ही में कर सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। हालांकि यहाँ पर वास्तविकता कुछ और भी है, मुश्किल से 10% भी काम नहीं हुआ, बस ये घोषणा होकर समाप्त हो गया, इस पर 10% भी काम नहीं हुआ, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना बिहार सरकार ने ऐसी घोषणा की थी। अगला होगा 360 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई। तीनों महान शख्सियत की जयंती भी हाल ही में किस तिथि को मनाई गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 मई को सेलिब्रेट किया गया। तीनों महान शख्स रविन्द्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले के। तो यहाँ पर इस वीडियो का 40 प्रश्न समाप्त होता। आपने 40 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कृपया आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 में से आपका क्या यहाँ पर स्कोर रहा। इसके बाद ही आप ये जान पाएंगे आपकी तैयारी किस स्तर की भी है, और मैं भी आप जान पाऊंगा कि यहाँ पर आपने जो करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो किया किस प्रकार से आपकी तैयारी हुई है। और इसका जो 10वां पार्ट है जल्द चैनल पर अपलोड होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 500 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और 500 से अधिक लाइक इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही इसका 10वां पार्ट आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।